जल से गंध, गंध से पृथ्वी। पंच तन्मात्रा के सूक्ष्मावस्था से ये पंच महाभूत तैयार हो गए, तो 20 हो गया तत्व। उसमें अंतःकरण चतुष्टय जो है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 24 तत्व हुआ। प्रकृति का ये सब अंश है, ये सब जड़ है, अचेतन है। चेतन कब होता है? जब आत्मा से स्पर्श होता है तो जड़ चेतन, अचेतन अचेतन। जब दोनों की ग्रंथि पर गई, आत्मा का और जड़ का, तो जड़ जो था आत्मा में मिल गया, आत्मा का गुण जड़ में मिल गया। और जड़ जो है आत्मा क्यों मिल गया? तो आत्मा कहती है कि मौन हम है, बुद्धि हम है, अहंकार हम है, चित्त हम है, और हाथ हम है, पैर हम है, नाक हम है, कान हम है। ये अज्ञान है क्या? कान हमारा कान, नाक हमारा, आँख हमारी, जी हमारी, देह हमारी, हमारी जो है वो हम हो, है संबंध हमारा, हम उसके उपयोग करते हैं कि हमारा। ये माला किसकी है? हमारी है ना। ये हमसे ये अलग है कि हमें सटी नहीं है, हमसे अलग है, अलग कर दिए, अलग हो गई। आज इसको पहन लेंगे तो सट गया। यही आत्मा और जड़ का संसर्ग हो गया, दोनों घुल मिल गया। पते न लगता है हमार मन खराब आज, तो हम मन खराब है। क्या कहते हैं? हमार मन खराब, मेरी बुद्धि बिगड़ गई, हम बुद्धि बिगड़ गए ना, हमारी बुद्धि बिगड़ गई, हमारी बुद्धि अच्छी है, ये कहते हैं। तो ज्ञान क्या है? उससे कहो हमारा है। ठीक, थोड़ा बिलगाओ, प्रकृति से बिलगाव रखो, बिलगाव रखोगे तब ज्ञान आने की संभावना है। और यदि कहोगे जो हम ना कहें, मुंह है, तो कष्ट का अनुभव होगा, बिलगाव होगा। बिलगाव समझोगे ये प्रकृति है, अलग है, जड़ है, अलग है, हम चेतन है, हमसे ये अलग पदार्थ है, तब भगवान के द्वारा आपको चेतना मिलेगी, आप प्रकृति से अलग हो जाएंगे। पुरुषः प्रकृतिस्थ ही घूमते प्रकृतिजान गुणान। पुरुष जो है, आत्मा जो है, वह प्रकृति से संसर्गान गुणान घूमते। प्रकृतिस्थ जब आत्मा हो जाती है, प्रकृति में मिल जाती है, तब प्रकृति के गुण को ये भोगता है। ये अचेतन चेतन, चेतन अचेतन का भाव नष्ट हो जाता है। आप लोग इस पर ध्यान देंगे। मैं एक जगह विद्यार्थी अवस्था में गुरुजी की सेवा में था। 2 बजे रात में टिहुक सुनने में आई। टिहुक माने रोने की आवाज। इतनी जोर से रोने लगी तो समूचा टोला कौन कहे, समूचा गांव जग गया। सब क्या हुआ? एक बुढ़िया थी, वो छाती पीट करके रो रही थी।
उस रोने में लोग जाते थे, क्यों रोती है, की भेल जिंदगी भर उसको प्रतिपालन किए, वो जिंदगी में प्रतिपालन किया। ओहो कहती है 10 आदमी जुट गए, अरे भेलों की बुढ़ियात है न बोल। तो हम लोग भी वहां पर पहुंच गए, मेरे गुरुजी भी वहां पर पहुंच गए, सब पहुंच गया। भीड़ उसके झोपड़ी के बगल में बहुत लोग धाए आ रहे हैं, क्या हो गया, कोई मर गया, क्या हो गया। और जब पूछा गया तो बुढ़िया कहती है कि हमर कदुआ चुराए लेला। एक कदुआ का वृक्ष पौधा लगाया था, सेचन करती थी, निहारती रहती थी। कदुआ का लत्ती बढ़ते गया, छप्पर पर चढ़ गया और उस छप्पर के नीचे लंबा कदुआ था, लटक गया। सुबह उठती थी, देखती थी कोई चोरवा तो चुराने लिया, शाम को देखती थी, फिर 12 बजे रात में उसको देखती थी। हमेशा उसको कदवा पर ही ध्यान। कदवा चोर चुरा लिया, वो भी चुराई गई। कदवा में क्या हुआ, कदवा का सेचन करते 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 तो क्या हुआ, कदवा मैं हो गया। कदवा चुरा लिया, वो रोने की आवाज जैसे कोई मर जाता है वैसे आवाज, वो कदवा में हो गई। वो ज्ञान वान, वो बूढ़ी कदवा के लिए रो रहा। इसलिए वही समस्या हम लोगों की भी है। देखो बाजार में जाते हो और बाजार में गए, दुकानदार के यहाँ आपको कुछ सामान खरीदना, सामान है दुकानदार का, रुपया है मेरा, है ना, सामान है दुकानदार का, रुपया है मेरा। इस लेन देन के बीच में क्या होता है, आपके मन पर मोहर पड़ता है। ई साड़ी हमर, ई पैसा ओकर, ई साड़ी हमर, ये मोहर तो रहता है। क्या कहते हैं, वो मशीन जो चलता है उससे भी अधिक भान क्या हो जाता है। ई पैसा दुकानदार के, ई पैसा दुकानदार के, ई कपड़ा हम। ठीक, आप ये हम कहते कहते लाखों बार मन पे चोट पड़ता है, तो आप कपड़ा लिए, आप कपड़ा हो गए। कपड़ा जड़शील है, कपड़ा जड़ पदार्थ है, आपसे अलग है, लेकिन कपड़ा खरीदते खरीदते उसको मन रूपी मोहर देते देते आप कपड़ा हो गए। ये बुढ़िया के लिए हंसते हैं ऐसी बात नहीं है, ये सबों की बात है। कोई सामान है उस पर अहंकार का मोहर देते 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 देते, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा है। ये जड़ पदार्थ पर आपने मेरा मेरा करते करते आप जड़मय हो गए। वह जड़ पदार्थ जब नष्ट होता है आप रोने लग जाते हैं। कपड़ा खरीदे कान में दबाए चल दिए, तो पीछे से आ रहा सिगरेट पीते पीते आपको कपड़ा में से धरा दिया। जल कौन रहा है, कपड़ा। सिगरेट धरा दिया, कौन जल रहा है, कपड़ा जल रहा है कि आप जल रहे हो। कपड़ा जब मालूम हुआ कि कपड़ा जल रहा है तो आप जल रहे हो, आपको कष्ट हो रहा है, आत्मा को कष्ट हो रही है। क्यों, कपड़ा हमर, कपड़ा हमर, हमर का मोहर कपड़ा पर पड़ते गया। और यदि आप पैसा नहीं दिए
और लिए अचल दिए, कपड़ा खो गया हो। हम लोग किनल या मंगनी रहेगा पूजा नहीं है, कष्ट कम हो। और यदि मोहर उस पर पड़ जाए तो कष्ट हो। यही बंधन है हम जीवों को जड़ से चेतन को संबंध हो गया। इस संबंध को भगवान अलग करते हैं, शरीर छोड़ाते हैं। पहले तो शरीर को फुलाए, जब फूल जाता है, विकार जब परिदर्शित हो जाता है तब न ज्ञान होगा। असना हमारा का क्या ज्ञान होगा? मन अलग, बुद्धि अलग, चित्त अलग, अहंकार अलग, अलग हुआ तब न समझते हैं। यदि एक के रूप में रहता नहीं समझते। तो भगवान 24 तत्व को अपनी दृष्टि से प्रकृति को फुलाए, अलग अलग किए, अलग अलग करने के बाद आत्मा को परिचय दिलाते हैं। रे आत्मा तुम चित्त नहीं है, रे आत्मा तुम अहंकार नहीं है, रे आत्मा तुम बुद्धि नहीं है, रे आत्मा तुम मन नहीं है। ये तेरा है, था अब नहीं है। आप लोग मखान देखे हो, मखान के चारों तरफ काला बर्री रहता है, और जब उसको आग में भून देता है तो मखान फूट जाता है और बर्री जो है उसका कालापन अलग हो जाता है, उजलापन आगे आ जाता है। तो जब इसी प्रकृति से संयुक्त आत्मा को भूजा जाता है, प्रकृति मंडल में अलग किया जाता है, ज्ञान होता है, तो प्रकृति से जब आत्मा अलग हो जाती है, कब? ज्ञान से। तब फिर वह मखान जो है उस बर्री में नहीं आता, बर्री में नहीं आता। दूसरा उदाहरण दिया गया पानी और कमल का। आत्मा जो है कमल है, पानी क्या है? प्रकृति है। प्रकृति में ही आत्मा रूपी कमल खिलता है, लेकिन उस कमल पर पानी दो न सकेगा, छाल करके नीचे पड़ेगा। पद्म पत्र मीमांस भाषा कहते हैं कैसे रहो, तो कहते हैं कमल के पत्ते की सुनो। क्रोध आता है, क्रोध आने के बाद उसको कष्ट होता है। किसको कष्ट होता है? क्रोध करने वाले को। पहले कष्ट तो होता है क्रोध करने वाले को, और तब कष्ट होता है क्रोध जिस पर किया जाए, तब कष्ट होता है। एक समय में उदाहरणार्थ बोलना पड़ता है। सास और पुतोहू में झगड़ा हुआ। सास जो थी बड़ी हठी स्वभाव की, पुतोह को कुछ बुदानती ही नहीं। नई नवेली पुतोह आई थी अपने घर से, कहाँ पर सामान है यह भी नहीं पता। सास अपनी तिजोरी में ताला बंद करके रखती थी। जब ताला खोलती थी सास, तो पुतोह जाकर के बिहार की सास को है देखे बंद कर देती। सास कभी भी पुतोह को सामान देखने के लिए नहीं दिया, उसका अपनापन था, ठीक है। अब रोटी सेकना है, रसोई बनाना है, कौन बनाएगा? तो सास कहती है बेकार है, बेकार विवाह हुआ, बेकार आई है, कुछ करती नहीं है, न झाड़ू देती है, न रोटी पकाती है, न चावल बनाती है, न सब्जी बनाती है, कुछ नहीं करती, जा अलग रहे, अलग रहे।
झन मन करती थी। वो झन मन करते हुए चेला लाई, आग सलाई मार करके करासन तेल डाल दिया, चूल्हा फूक दिया और रोटी सेकने के लिए उद्यत होगी। सब्जी बना लिया किसी तरह से, मन में तो छोलनी चल रही है, आइए दो कैसी है कैसी है कैसी है, यही मन में चल रहा है। क्यों कहे हमको क्या सुख है, इसके आने से क्या सुख हुआ, जाने से क्या, नहीं रहती तो भी अच्छा था, ये तमन्ना उसे चल रहा है। छोलनी भी चल रही है और मन उसको खुदा पर वो एकाग्रता से है। हो गया, बेलना लाया, चुगला लाया, रोटी सेकी ऐसी करके, तावा दिया आग पर, चूल्हा पर तावा है। ये जो मन में सोच रही थी वो गुल्ली घर के बेलना पर हाथ चलाती थी, चलाते 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 वो रोटी बहुत बड़ी हो। मन तो कहीं था। और पुतों को होता है कि बूढ़ी माता जी अरे गुस्सा करती है, सास है, रोटी सेक देती है। वो पुतों नवेली गई, माता जी आप बड़े श्रांत हो गए हो, हट जाओ, रोटी बनाने में मेहनत होता है, मैं आपको रोटी बना देता हूँ, मुझे रोटी बहुत अच्छी बनाने आती है। कभी हम तरकारी बना लिए, अब आया है तो रोटी बनाने के लिए। गुस्सा में आकर के तावा को छुआ, ऐसे करके पुतों के ऊपर फेंकना चाहिए। तावा तो गर्म था, लाल हो गया था, जो ही स्पर्श करती है वो फेंकना चाहती है, फिर अपना ही हाथ झड़क गया, जल गया। सो कहा जाता है जो क्रोध करने वाले को ही पहले कष्ट होता है, जिस पर फेंकेगा उसको तो बाद में होगा। तो क्रोध करना जो है सो हो जाता है। क्यों हो जाता है सो तो आप जान ही रहे हैं। क्रोध क्यों होता है? क्रोध कहां से उत्पन्न किया? तो काम से। काम कहां से आया? देखने से। विषयां ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विखज्जते माम अनुस्मरतश्चित्तम मज्जीव परिलीयते। ध्यायतो विषयान् पुंसः, जब जीव विषय का ध्यान करता है, ध्यायतः विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जिस विषय का ध्यान किया उस विषय में उसकी संगति हो गई। असंगात संजायते काम, संग से काम होता है। काम माने इच्छा। जब इच्छा हो गई, इच्छा की पूर्ति न हुई तो क्रोध आ जाता है। वो सास को क्या था? इच्छा थी, सब काम हमारे पुतौहिए कर, ये इच्छा थी, उसकी पूर्ति नहीं हुई, क्रोध हो गया। कामात् क्रोधो विजायते, अक्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध से मोह होता है, मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति में गड़बड़ हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सो आज मैत्रेय जी हमारे विदुर जी को कह रहे हैं 24 तत्व जो है सो आत्मा से अलग है। संक्षेप में मैं कह रहा हूं इस कथा को। प्रकृति के विषय में ये कपिल मुनि का उपदेश है। कापिलोपाख्यान जो है जिसमें प्रकृति और पुरुष दो को लिया गया है। तो प्रकृति का विभाजन जो 24 रूप में किया गया है, इसी को सांख्य कहते हैं। सांख्य शास्त्र, सांख्य शास्त्र में ज्ञान होता है। गौरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो
सृष्टि के उपक्रम में आप लोगों को क्या कह रहे थे, ब्रह्मा जी से प्रसंग आया था सृष्टि का। ब्रह्मा जी ने कल्पना की, मौन में किए, ओम भू, भूलोक तैयार हो गया, भुवा अंतरिक्ष लोक तैयार हो गया, स्व स्वर्ग लोक तैयार, महा जन तपा सत्यम, बोलते गए सब तैयार हो गया, यथा पूर्वम। अब ब्रह्मा जी के मन में होता है कि सृष्टि करूं, भगवान के ध्यान किए से चारों तरफ से एक एक मानस पुत्र हुआ, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन दिव्य पुरुष, छोटा सा बच्चा, देह से किरण निकल रहा है, ज्ञान कहते हैं बहुत अच्छे हो, खूब अच्छे हो, सुकुमार हो, ज्ञानी हो, मेरी इच्छा है तुम सृष्टि करो। शनकाद ऋषि कहते हैं पिताजी मैं ये बात न करूँगा, संसार में मैं लिप्त नहीं होऊंगा, मैं भगवान का भजन करूँगा, भवसागर पार करूँगा। ब्रह्मा जी को मन में हुआ, कहते हैं सृष्टि करो, कहता है हम बवाजी होंगे, तो कामात क्रोधो भी जाए थे, काम से क्रोध हो गया। पहला बेटा निकला और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, ब्रह्मा जी की भृकुटी तन गई, गुस्सा में आए तो भृकुटी तन गई, भृकुटी से एक बच्चा निकल गया। वो बच्चा रोता हुआ देखे और रो रहा है, रोती थी रुद्र, रोते हुए जन्म ले तो रुद्र, तुम्हारा नाम रुद्र, तुम्हारा नाम शंकर रहेगा, शिव रहेगा, मृग रहेगा, सर्व रहेगा, तुम्हारे नामकरण भी करेगा, तुम्हारी पत्नी जो होगी उसका भी नामकरण करेगा। ब्रह्मा बहुत धरफड़ाए हुए सृष्टि करने के लिए, तो कहते हैं देखो मेरा बेटा पहला प्रथम पुत्र कुमार मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तुम हुआ रोते हुए आया, रोते हुए आदमी का मुंह कैसा होता है आप लोग जानते होंगे, रुद्र कहे कि तो तुम सृष्टि करो, रुद्र सृष्टि करने लगे, एक तो रोता हुआ, एक तो सृष्टि करने के लिए कहे, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी सब सृष्टि होने लगी। ब्रह्मा कहते हैं भूत प्रेत पिशाच सृष्टि करने, रुको 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 रुको। शंकर जी कहे क्या, आप हमको सृष्टि से रोक दिए, क्या तपस्या करें। शंकर जी कहे बहुत अच्छा मुझे तपस्या है। सृष्टि करने के लिए शंकर जी को आफत होता, भूत प्रेत पिशाच को देख करके सृष्टि रुक गई, मन में संकल्प होता, मन में संकल्प हुआ 10 प्रजापति का सृष्टि किया, मानस, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, दक्ष, वशिष्ठ, भृगु, नारद, ये 10 प्रजापति को मानस सृष्टि की। बड़े अच्छे ये सब हुए, मानस सृष्टि हुई। ब्रह्मा के हृदय से दाहिने तरफ से धर्म की उत्पत्ति होती है, पीठ से अधर्म की उत्पत्ति होती है, सब उत्पत्ति तो हो गई। उसके बाद ब्रह्मा सरस्वती की सृष्टि करते हैं, सरस्वती मानस सृष्टि होती है, सरस्वती खूब सुंदरी आगे खड़ी होगी। ब्रह्मा को होता है कि सरस्वती से विवाह कर लूं। 10 प्रजापति सब जो थे कहते हैं पिताजी आपकी दृष्टि गलत हो गई, आपकी पुत्री है, इससे संतान उत्पादन कैसे कीजिए। शंकर जी त्रिशूल मारे, ब्रह्मा के एक गर्दन काटे, 5वां गर्दन जो था कट गया। अब ब्रह्मा के हाथ में, शंकर जी के हाथ में वो ब्रह्मा जी का मस्तक सट गया।
ब्रह्म हत्या जहाँ जाते हैं शंकर जी तो हाथ में झूलता हुआ मुंड जा रहा। जाते जाते बद्रीनारायण गए तो वो मुंड गिर गया, उसी को ब्रह्म कपाल कहते हैं, उसको श्राद्ध करते हैं तो लोगों की मुक्ति हो जाती है। अब ब्रह्मा को गिलानी होती है, जो 10 प्रजापति ने दुत्कारा भर्सना किया, ब्रह्मा गल गए। ब्रह्मा के शरीर जो था लज्जा के मारे समाप्त हो गया, वही ये अंधकार हो गया। ब्रह्मा फिर सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा का रूप दूसरा होता है। सब लोग इस पर ध्यान देंगे। 2 ब्रह्मा हो गए। एक ब्रह्मा के मानस सृष्टि हुई और सरस्वती की सृष्टि हुई है। दूसरे ब्रह्मा जो हुए हैं उनके दाहिने भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा निकले। मनु और शत्रुपा में ललक है सृष्टि करने के लिए, आकर्षण है। शत्रुपा में आकर्षण है और मनु जी महाराज में आकर्षण है। दोनों को होता है कम मिलन हो, कम मिलन हो। ब्रह्मा कहते हैं तुरंत मिलन हो ना, हमको तो वही बात है कभी सृष्टि हो। मनु महाराज और शत्रुपा मिल गई, उससे 5 संतान, 3 लड़की 2 लड़के, आकृति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत, 5 संतान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहाँ से जो सृष्टि होगी, यहाँ से दूसरे ब्रह्मा से जो सृष्टि हुई है, मनु शत्रुपा से मानव की सृष्टि हुई है। इसी से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, वैश्य की, शूद्र की, मनु और शत्रुपा से। ब्राह्मण की उत्पत्ति नहीं हुई है। ब्राह्मण की उत्पत्ति जो हुई है, ब्रह्मा के पूर्व शरीर से जो मानस पुत्र हुए हैं, उसी के बीज से ब्राह्मण हुए हैं। इन ब्रह्मा से जो सृष्टि हुई है वे क्षत्रियादि हुए हैं। ये ध्यान रखना होगा। इसलिए ब्राह्मण जो है भगवान के, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, मस्तक से उत्पन्न लिए हैं। इसमें ज्ञान विज्ञान की विशेष बातें रहती हैं। आकृति रुचि प्रादात, रुचि मुनि को आकृति दे दिया गया और देवहूति जो था कर्दम जी को दे दिया गया, प्रसूति दक्ष को दे दिया गया। भगवान नारायण स्वप्न में कर्दम ऋषि को कहते हैं, हे कर्दम तुम विवाह करो, मेरी आज्ञा है। इधर भगवान देवहूति को भी स्वप्न देते हैं कि आप कर्दम से विवाह कर लो। मनु महाराज देवहूति को लेकर के चलते हैं और कर्दम ऋषि के नजदीक पहुंचते हैं। कर्दम ऋषि को तो मालूम है जो भगवान का आदेश है। देवहूति बड़ी सुंदरी थी। मनु महाराज बहुत श्रृंगार के सामान, रत्न, सोना, भूमि, कमंडल, जो भी उपचार है रहने के व्यवहार करने का सब सामान लेकर गए। कर्दम ऋषि के साथ विवाह हो गया। देवहूति बड़ी सुंदरी, इधर कर्दम जी पूरे झर पतिव्रता स्त्री की सेवा होने लगी। उस सेवा के फलस्वरूप 9 कन्याएं हुई देवहूति कर्दम ऋषि से। सबसे बड़ी कन्या जो थी कला, कला को विवाह मरीचि से कर देते। मानस पुत्र जो थे मरीचि, उससे कला का विवाह हो गया। अरुंधति से वशिष्ठ का विवाह हो गया। अनुसूया से अत्रि जी का विवाह हुआ। क्रतु से, पुलस्त से 9 कन्या का विवाह 9 मानस
12 पुत्रों के साथ हो चुका। एक बच गए, नारद जी ब्रह्मचारी रह गए। अब कला से, मरीचि से पुत्र होते हैं कश्यप। पत्नी है कला, पति है मरीचि। इससे उत्पन्न होते हैं कश्यप मुनि। कश्यप मुनि, कश्यप के 13 पत्नियां थी। दीति अदिति दोनों, काष्ठा विनीता आदि सब कश्यप के ही संतान हैं। दीति से दैत्यगण हुए, दानु से दानव हुआ, अदिति से आदित्यगण सूर्य और इंद्र आदि हुए, देवगण। इस प्रकार सृष्टि का क्रम चला। कुछ से गाछ वृक्ष भी हुआ, कुछ से भैंस हुआ, महिषी से भैंस, और काष्ठा से ये वृक्ष सब होते हैं। कश्यपस्य संताना पशु वृक्षादयो पितु। कश्यप के ही संतान सांप, बिच्छू, भैंस, गाय, वृक्ष, देवता, दानव सब कश्यप के ही संतान हुए। क्यों हुए? मातृदोषेण, माता जो अलग अलग थी इसे अलग अलग हुआ। प्रसूति जो थी, प्रसूति दक्षा, दक्ष मुनि को प्रसूति दे दी गई। और उस प्रसूति से, दक्ष से 60 कन्याएं हुई, जिसमें एक सती भी। अभी तक मैं घड़ी देखा ही नहीं था। कथा का प्रसंग चलते रहा था। 10 मिनट और कथा कहेंगे आप लोगों को। प्रसंग को छोड़कर न जाना है। आप लोगों को बड़ी तपस्या है। आप लोग सब मेरी कथा को बड़े आदर से सुन रहे हैं। मैं भी आप लोगों की आदर का स्वागत करता हूँ। कर्दम ऋषि का ज्ञान। कर्दम ऋषि के 9 कन्याएं हुई और 10वें में भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, जिनका नाम है कपिल। भगवान का अवतार माने जाते हैं, सांख्य शास्त्र के प्रणेता कहे जाते हैं। माता देवहूति को भगवान स्वयं बालक रूप में आए और बालक का जो सुख है वो सुख दिए। और कपिल मुनि कहते हैं, हे माता जी, मैं तो जंगल को जाने वाले हूँ, मैं तो विवाह न करूँगा। माता कहती है, विवाह तुम करो या न करो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं है। तुम भगवान हो और मेरे गर्भ से आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य होता है मेरे अज्ञान को नष्ट करना। कल जोड़ लेती है माता जी। पहले तो कपिल मुनि कल जोड़ते हैं माता जी को।